इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें जब इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास इंटीग्रेशन का तरीका है बाय पार्ट्स। हम इस पे अप्लाई करेंगे लेट रूल। लेट रूल क्या है, इसमें सबसे पहले तो लेट है क्या, लेट में एल का मतलब है एलएन, ए फॉर एलजेब्रा या अरिथमेटिक, टी फॉर ट्रिग एंड ई एक्सपोनेंट। ई जो होता है हमारे पास। अच्छा, अब जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको देखेंगे और इस लेट को देखेंगे। इस लेट के अंदर जो चीज़ पहले आ रही है हमारे फंक्शन के उसमें, वो हम डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरी वाली चीज़ इंटीग्रेट होगी। जैसे यहाँ पे x पहले आ रहा है यानी a पहले आ रहा है, तो x जो है हमारा डिफरेंशिएट होगा एंड दूसरी चीज़ जो भी है वो इंटीग्रेट होगी। यहाँ तक बात समझ आई कि लेट रूल के हिसाब से जो पहले आ रहा है वो डिफरेंशिएट, जो बाद में आ रहा है वो इंटीग्रेट, राइट? जी अच्छा, तरीका क्या है नहीं, मुझे समझ नहीं आई सर, आप एक्सप्लेन करेंगे? भाई? x साइन x में x क्या है? लेट रूल के हिसाब से x कहाँ है लेट में? अरिथमेटिक। हाँ ईमान, लेट में x कहाँ है? अरिथमेटिक है ना? जी तो वो क्या है? a है। तो ए पहले आ रहा है, अच्छा ठीक है, a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है। ठीक है। सर हाँ सर ये जो लेट रूल है इसमें आई नहीं आता एल के बाद? आई आता है, वो हम इन्वर्स वाले जब मैं कराऊंगा ना तो वो है, वैसे भी आई आता है। ठीक है, वो हमारे पास इन्वर्स अभी सिलेबस में रिसेंटली ही ऐड हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी उसको नहीं लिखा। वो जब मैं इन्वर्स की इंटीग्रेशन, सिर्फ tan इन्वर्स की इंटीग्रेशन है हमारे सिलेबस में, तो जब मैं इसको कराऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि इसमें आई भी आता है बीच में। अभी लेट तक ही रहता ठीक है। है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अभी इसी सेशन में, लास्ट सेशन में हमारे पास इन्वर्स का ऐड हुआ है, tan इन्वर्स। अच्छा, अब जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको एज इट इज लिख देंगे x, और जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है? भूल गए सब? माइनस कॉस। कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। उसके बाद माइनस साइन आता है, फॉर्मूले का है ये, इंटीग्रेशन साइन। अब जिसको डिफरेंशिएट करना था उसको हमें डिफरेंशिएट करके लिख देना है, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आ गई। एंड जिसको इंटीग्रेट करना था उसको इंटीग्रेट एज इट इज लिख दिया। पहले डिफरेंशिएट वाले को एज इट इज लिखा है, उसके बाद इंटीग्रेट वाले को एज इट इज लिखा है। ठीक है, बात समझ आई? पहले हमने माइनस क्यों लगाया? माइनस फॉर्मूले का है, फॉर्मूले में है ये। Okay. मैं फॉर्मूले के थ्रू पढ़ा नहीं रहा, लेकिन बस ये माइनस आता है, ये फॉर्मूले के अंदर है। डिफरेंशिएट वाले को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेट वाले को इंटीग्रेट के लिखा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएट कर दिया, और इंटीग्रेट जिसको किया था उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सर इन टर्म्स ऑफ सी लिखना है, लाइक सी हाँ, की वैल्यू अगर नहीं छोड़नी लिमिट नहीं है सकता। तो सी आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो करो इसको इंटीग्रेट जल्दी से। सर ये एक्स स्क्वायर है। हाँ, ई पावर एक्स स्क्वायर।
सर e पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्या आ रहा है, दोबारा लिखवाओ मुझे, फिर सब चेक करना है। e पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। प्लस सी बस? सर c आता है इन पर। नहीं तो इसको बाय पार्ट से नहीं किया गया? एक मिनट। दो चीज आएंगी ना, सिर्फ एक चीज कैसे आ सकती है? सर एक दफा ऊपर से दिखाइएगा, इतना वाला कैसे गया था। ठीक है। सही है, नीचे वाला पार्ट है प्लीज खुद करवा दें। अभी करा देता हूँ। भाई लेट रूल के हिसाब से क्या पहले आ रहा है? ए पहले आ रहा है, डिफरेंशिएट ये बाद में आ रहा है, इंटीग्रेट। एक्स को डिफरेंशिएट वाले को एज इट इज लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करके लिख दिया। अब ये नहीं बोलना है इसको ऐसे इंटीग्रेट क्यों किया। नहीं सही किया। सही किया है ना। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जिसको डिफरेंशिएट करना था उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया, जिसको इंटीग्रेट करना था उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सही है यहाँ तक? सर 2 मिनट, ठीक है। 1 और अच्छा उसका एज लिख दिया, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मनाल तुम्हारा ये चीज सही था, तुमने दूसरी चीज नहीं बताई। यहाँ से भी तो आंसर निकलेगा ना, मैं ये बोल रहा था। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? डिवाइड बाय 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सही है भाई। बोलो।
सही है। चलो करो। अब पता चलेगा किसको समझ आया है बाय पार्ट्स इस सवाल में। मुझे रूल था सर, उसमें ई क्या था इन पे? एक्सपोनेंट ई जो होता है ना ln e वाला। ठीक है सर हम्म, इसमें 2 दफा होगा ना? बिल्कुल 2 दफा होगा। एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स हम्म, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस c। सही है। सही है। सर मतलब ये 2 से ज्यादा दफा भी हो सकता है? हो सकता है लेकिन आएगा नहीं। तो 2 तक ही आएगा। हाँ अभी एक सवाल बताता हूँ वो करके दिखाना। ठीक है ठीक है। ये लोग कर लेंगे दोनों। ठीक है सर, आंसर आ गया। यही आया है। जी सर। सर ये पास पेपर क्वेश्चन है या आपका अपना? ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है, इसी तरह अच्छा के आएंगे। ठीक है। देखो इस पैटर्न को देखो क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर था, डिफ्रेंशिएट होके क्या बना 2x, डिफ्रेंशिएट होके क्या बना 2। ये साइन एक्स है, इंटीग्रेट होके क्या बना कॉस कॉस, इंटीग्रेट होके क्या बना साइन। ओ पैटर्न समझ आया कि एक चीज इंटीग्रेट हो रही है जी। तो वो एंड तक इंटीग्रेट हो रही है और एक चीज डिफ्रेंशिएट हो रही है एंड तक। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं? यार इस तरह नहीं करो, फॉर्मूले से ही करो कि माइनस प्लस में मसला कर दोगे। माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, इसलिए रहने दो उसको। बस मैं पैटर्न समझा रहा था कि सिर्फ ये हो ये रहा है। अच्छा मुझे इंटीग्रेट करके दो। हाँ चलो देखते हैं कौन इसको सही करता है।
सर मैं आपसे एक चीज पूछनी है, पूछो। क्या जरूरी है कि हम लोग कि जैसे इधर पहले ई लास्ट में होता है लेट रूल में, तो हम साइन को पहले नहीं कर सकते या फिर? साइन को पहले नहीं कर सकते मतलब? लाइक आपका जो वो रूल जो है वो है कि LAT जो है लेट रूल है, हाँ, तो उसमें एक्सपोनेंट तो लास्ट में होता है, तो यहाँ पे पहले तो ई है, तो हम पहले साइन 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 को भी ले सकते हैं ना? क्यों बोल रही हो ये? हाँ हाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, मेन हमें ऑर्डर देखना है लेट रूल का। लेट रूल में पहले क्या आ रहा है? ठीक है। टी, तो ये डिफरेंशिएट होगा और ये इंटीग्रेट होगा। क्या वो हुआ? हो रहा है, बस सिंपलीफाई कर रही हूँ। तो इतना लंबा है ये तो। हो गया? नहीं सर, ऑलमोस्ट। बहुत लंबा है। हाँ, अहमद तुम्हारा हुआ? हो रहा है सर। सर हो गया, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने ठीक किया, यानी क्योंकि ये बहुत लंबा था। ये हो कैसे किया तुमसे, मुझे समझ नहीं आया, ये हो नहीं नहीं सकता। नहीं, वेट, मुझे गलत किया है। एक मिनट जरा, मुझे चेक करना था।
किया है एडमिट के लिए, मतलब वो ना ए लेवल्स के अंदर है, तो उससे वही मैथ्स बनेगा उसका था। मैंने आपका नंबर सेंड किया तो उसका देख लीजिए, मुस्तफा नाम है, तो फिर ऑफिस देख लीजिए। क्या हो गया? सर मुझे लग रहा है मैं गलत गलत किया था, तो मैं एक दफा ना फिर कर रही हूँ। ईमान, अहमद, बस सर होने वाला है। होने वाला कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मुश्किल नहीं है, बस लंबा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग पूरा कर सको, ये लूप है। लेकिन हाँ देखा, मैं ये सोच रही थी, मैं वही, हाँ क्योंकि वो I- बार बार वो फिर ही आई जा वही रहा है। वही आया जा रहा है, लाइक कि मैं क्या गलत कर रही हूँ हाँ दम ना, भर तो कर। ये लूप है, यही तो तो समझाना सर आप, अच्छा अब मैं बताऊं कैसे होगा ये। देखो, 2 मिनट मुझे सोचने दें। अच्छा अच्छा सोच, बता सर दें, आप तो बता ही दें। सोच सर रहे तो सोच रहे। हाँ, सर e की पावर 2x over 5 ओवर 5 ब्रैकेट में टू साइन एक्स 2 माइनस sin x minus cos x। e की पावर 2x/5। यस सर। और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी शायद। एक मिनट, मैं अपने पास वर्क करता हूँ, तुम लोग को दिखाए बगैर देखता हूँ आंसर सही होगा। e की पावर 2x और sin x। फाइव तो नहीं आ रहा यार। देखो सुनो, हमें इंटीग्रेट करना है किसको, e की पावर 2x sin x को, राइट। वो किसके इक्वल है, हम पहले sin x को एज इट इज लिख रहे हैं और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, sin x का डिफरेंशियल cos x, और ये एज इट इज आ गया, सही है। इसको दोबारा बाय पार्ट्स लगाएंगे। cos x ऐसे ही लिखा, ये इंटीग्रेट करके आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, एंड cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस sin x, और ये एज इट इज आ गया। सही है, ये हो गया। यहाँ तक तो किया होगा ना सबने। बोलो। हेलो, 2 मिनट चेक करने थे।
क्या हो गया? अरे भाई बोलो, जवाब तो दो। क्या कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं। भाई मुझे बताओ, यहाँ तक आ गया है सबका? जी सर, यहाँ तक आ गया। हाँ तो जल्दी जवाब दो, इतनी देर। मेरा माइक म्यूट था, आई वाज टॉकिंग इन म्यूट माइक। जी आ गया। ना मनाल जवाब दे रही है, ना अहमद जवाब दे रहा है। सर यहाँ तक आ गया है। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन बन गया दोबारा। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाके प्लस कर सकता हूँ? कर सकते हैं। वन प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4। जी अब ये 4 वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में। फोर से 4 कैंसिल हो गया। तो 5 आ गया आंसर। सही है। जी अच्छा था ना? सर बहुत ही गंदा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा बस कभी कभी। सीआईज में ना आया। अब तो आ जाए ना, अब तो आ गया है तुम्हें। अब क्या, अब दूसरों को नहीं आता होगा, तुम्हें आता होगा। अच्छा, अच्छा इसका और कोई क्वेश्चन? सर इससे और कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं करवा रहे आप इसके अलावा भी आज? नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। इससे आई नीड टू गो समवेयर, तो कैन आई गो? हाँ जाओ। मैं ये क्वेश्चन सर आप भेज देगा, मैं करके आपको दिखाऊंगा। ओके, हाफिज। सर मैं भी जाऊँ? हाँ मैं बस एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस के लिए। मनाल अगर करना है तो कर लो, वरना यू कैन गो टू, अगर जाना है तो। क्वेश्चन बता दो, मैं फ्री बैठी हूँ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है।
यार ये +1 ln के साथ नहीं है, ln के साथ अगर होता तो ब्रैकेट लगाता, वैसे उसने इक्वल टू की दूसरी तरफ रखा हुआ। इट इज ln x +1 अलग है, तो सिर्फ ln x दूसरी तरफ जाएगा। हो गया मनाल?